अभी ब्रह्मर्षि और जो भी हमारे ब्रह्मर्षि विकास मंच संगठन से जुड़े हुए हैं और जो भी स्वामी सहजानंद सरस्वती को महान किसान नेता के रूप में स्वीकार करते हैं, सभी से विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले मंच पर आके लोगों को आज बेटा जैसी पावन भूमि में जहां बहुत सारे बुद्धिजीवियों का ये गढ़ रहा है, उन्हीं में से एक जो निवासी खुद गाजीपुर के रहने वाले थे, लेकिन उनकी पूरी कर्म भूमि और जितना भी उन्होंने संघर्ष किया वो बेटा से उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की और उन्होंने ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसको लेके पूरे देश और विदेश तक बेटा और हमारे श्रद्धेय महान किसान नेता महामानव स्वामी सहजानंद सरस्वती का एक नाम हुआ और उन्होंने अपने कर्म के आधार पर बेटा को एक बहुत अच्छा पहचान दिलाया। तो इस सब को लेकर काफी सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों को भी इसी पावन भूमि पर उनके किए हुए कार्यों को थोड़ा सा आगे ले जाने का एक छोटा सा मौका मिला है, जिसको लेके हम लोग आज यहाँ बेटा ब्लॉक में सम्मिलित हुए हैं और काफ़ी लोग यहाँ आ भी रहे हैं और काफ़ी लोग उपस्थित भी हैं। तो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमको कहना है कि भाई इसका जो आयोजन ब्रह्मर्षि विकास मंच फाउंडेशन ने किया है, जो एक सामाजिक संगठन है और राजनीति से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ समाज हित की बात करता है और खासकर भूमिहार और ब्राह्मणों की हित की बात करता है। साथ ही साथ जितने सामाजिक करता है, चाहे वो किसी भी वर्ण किसी भी जात के हों, जिन्होंने भी देश के लिए समाज के लिए और इस पावन धरती के लिए और पावन भारत की भूमि के लिए जिन्होंने भी आंदोलन में किसी न किसी रूप में कार्य किया है, उन सबको ब्रह्मर्षि विकास मंच अपने तहे दिल से उन सबको आशीर्वाद लेते हुए उन लोगों का भी आभार व्यक्त करता है। जात पात से ऊपर उठ के स्वामी जी की जो व्यक्तित्व थी वो जात पात से ऊपर के चीज थे, वो सभी के लिए श्रद्धेय थे। उन्होंने सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, खासकर किसान और मजदूर के लिए। और बेटा आप लोगों को पता ही है कि चीनी मिल में उन्हीं के माध्यम से यहाँ स्थापित किया गया था, लेकिन कुछ न कुछ एक मामला बढ़ा, जो वहाँ के श्रमिक थे उनका जो शोषण होने लगा, उसको लेके उन्होंने ही फिर आंदोलन उठाया था। तो हमको लगता है कि बेटा से जुड़े हुए जो लोग होंगे और जो स्वामी जी को जानते होंगे, उन्हें बेटा और स्वामी जी के व्यक्तित्व के बारे में बखूबी पता होगा। तो बहुत ज़्यादा इसको चर्चा करने की बात नहीं है। मेन मुद्दा जो है आज जहां हम लोग उपस्थित हुए हैं कि जो भी हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेटा में बन रहा है, उनका नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम से हो, इसीलिए हम लोगों ने एक बृहद आंदोलन चलाया है, जो पूरे बिहार में और यहाँ तक कि दिल्ली केंद्र शासित और दिल्ली सरकार तक हम लोगों ने इसका आवाज़ उठाया है। और जो भी इससे जुड़े हुए अधिकारी और जिनके पास इसका अधिकार है नामांकन करने का, वहाँ तक हम लोगों ने लेटर के माध्यम से अपनी बात को वहाँ दर्ज करा दिया है। तो बहुत ही सुखद संकोच है, संकोच मतलब सुखद एक सहयोग बना है कि आज के पावन, देखिए आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, जिससे हम लोग अपनी बातों को और बेहतर तरीके से रख सकते हैं। कहीं न कहीं ऊपर से दंडी स्वामी जी का एक आशीर्वाद हम लोग के ऊपर बरस रहा है, ऐसा हम लोग को प्रतीत हो रहा है। उनको उनकी आत्मा को एक शांति मिल रही होगी कि आज का नया लड़का भी, पुराने जो हमारे गार्जियन है वो भी, और अन्य समाज के वैसे व्यक्ति जो किसान हैं मजदूर हैं, उनकी भी कहीं न कहीं चाहत है मन में कि श्रद्धेय जो हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों और मजदूरों के लिए निछावर कर दिया और पूरा जीवन और का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने बेटा को दिया है। तो इसलिए हम लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि जिस तरह से हम लोगों ने बेटा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को उनके नाम पर नामांकन के लिए एक छोटा सा आंदोलन की शुरुआत की है, जिसकी गूंज बिहार के विधानसभा में ही सुनाई दी है। साथ ही साथ लोकसभा तक इसकी बात उठाई जा रही है। तो हम लोग को ये पूर्ण विश्वास है कि आज के इस धरने के बाद निश्चित रूप से जो भी ब्रह्मर्षि विकास मंच फाउंडेशन का जो एक मांग है, उसको सरकार निश्चित मानेगी, क्योंकि ये मांग नाजायज मांग है, न कि अनाजायज मांग है। क्योंकि कर्म भूमि या उनका जितना भी उनका इतिहास आप देख लीजिए, उनके नाम से बीटा में कुछ न कुछ होना ही चाहिए था।
जो सरकारी उदासीनता के कारण अब तक नहीं हो पाया, तो अब निश्चित रूप से लगता है कि जहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा वहां निश्चित रूप से हमारे श्रद्धेय महामानव महान किसान नेता स्वामी सहजानंद जी के नाम से निश्चित रूप से बिहटा हवाई अड्डे का नामांकन होगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। साथ ही साथ मंच पर जितने लोग हमारे गार्जियन लोग उपस्थित हैं, तो उन लोगों से एक इच्छा है, और जो लोग अगर कुछ अपनी बातों को यहाँ रखना चाहता है उनकी स्वागत है। सबसे पहले हम अपने गार्जियन रामनिवास जी को आमंत्रित करते हैं कि श्रद्धेय स्वामी जी के नाम पर वो कुछ हम लोगों को एक दिशा निर्देश दें, उनकी भावनाओं को, उनके ज्ञान को हम लोगों के बीच में बातें। जी गार्जियन। अभी ब्रह्मर्षि और जो भी हमारे ब्रह्मर्षि विकास मंच संगठन से जुड़े हुए हैं और जो भी स्वामी सहजानंद सरस्वती को महान किसान नेता के रूप में स्वीकार करते हैं, सभी से विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले मंच पर आके अगर यहाँ निर्माण हो रहा है तो उनका हक बनता है उनके नाम से इस हवाई अड्डे का नामांकन हो। इसलिए इस महत्वपूर्ण बातों को रखने के लिए हम लोग आज यहाँ मौजूद हैं, और हम आग्रह करेंगे विनोद शर्मा जी पटना कि वो भी अपनी कुछ बातों को यहाँ रखेंगे। जी धन्यवाद। आइए आज के इस और पूरा अपना एक समर्थन देने की बात इन्होंने कही, तो बहुत अच्छा लगता है जब कुछ कार्यक्रम आप आगे करते हैं और बड़े बुजुर्गों का एक समर्थन और आशीर्वाद मिलता है, तो मन बहुत ही प्रसन्न होता है और काम करने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे दूर दराज से लोग जो आए हैं उन्होंने अपनी बातों को रखा। अब मैं आगे अशोक जी बेरल वो आमंत्रित करते हैं कि वो अपनी बातों को रखें। अपने विचार को हम लोगों के समक्ष रखा, तो काफ़ी अच्छा लगा कि आपने अपनी बातों को रखा है। और मैं आपको फिर एक और बात से निश्चिंत कर देना चाहता हूँ कि ब्रह्मर्षि विकास मंच फाउंडेशन निश्चित रूप से जो आज का आंदोलन है उसको अपने मुकाम तक पहुँचाएगा। साथ ही साथ और भी कई लोग हम लोगों के साथ इस मंच पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं में एक विपिन जी हैं मीठापुर के, आए और वो दो शब्द अपनी बातों को रखे। वो कुछ बताया भी जो स्वामी जी को आखिर क्यों मिलना चाहिए और इस हवाई अड्डे का क्यों नामांकन स्वामी जी के नाम पर होना चाहिए। तो सभी लोग आप वाकिफ हैं कि भाई कर्म भूमि इनका केंद्र सरकार तक इसकी गूंज सुनाई देगी, और क्योंकि ये आपने कहा कि बाबा बटेश्वर नाथ की भी भूमि है और बाबा का भी आशीर्वाद हम लोगों के इस पावन मांग के साथ जुड़ गया है। आप लोग खुद आज महसूस कर रहे हो कि आज के यहाँ मौसम ही कितना बढ़िया है। भगवान ने और बाबा बटेश्वर नाथ का आशीर्वाद सीधे रूप से हम लोगों को मिल रहा है, ऐसा हम लोगों को महसूस हो रहा है। साथ ही साथ एक और ही बहुत ही एक अच्छी बात है कि हम लोगों के बीच में सुधांशु जी हैं जो किसान नेता भी रहे हैं, तो उनका एक आवागमन यहाँ हुआ है, वो बहुत ही अच्छी बात है, और वो आए और अपनी बातों को सुधांशु जी रखें। धन्यवाद। एक बार हम लोगों को इनका नारा जरूर लगाते रहना चाहिए बीच बीच में कि हम लोगों के बीच में भी एक माहौल बहुत अच्छा बना रहे। तो श्रद्धेय स्वामी सहजानंद सरस्वती अमर रहे, अमर रहे। श्रद्धेय स्वामी सहजानंद सरस्वती अमर रहे, अमर रहे। महान किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती अमर रहे, अमर रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं, और हमारे बिहार के ब्रह्मर्षि विकास मंच फाउंडेशन बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश रंजन जी आए और अपनी बातों को हम लोगों के बीच में रखे। प्रकाश जी, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भले देखने में नाटा है, कम उनकी हाइट कम हो, लेकिन बहुत बड़ा वो काम करते हैं। तो कहावत भी है, आप लोग जानते ही हैं। तो क्योंकि ये हम लोगों के बीच में औरंगाबाद की भूमि से आए हैं, तो मैं इसलिए ही कह रहा हूँ कि भाई चाय आप पी लीजिएगा, पहले आप हम लोगों को स्वामी जी के बारे में कुछ मार्गदर्शन कीजिए, अपने विचार को रखिए। कद में छोटे हैं, इनके विचार बहुत ऊंचा रखते हैं, तो ये इनकी खूबी है। और उसके साथ ही हम लोगों के बीच में बेटा के कुछ जी मौजूद हैं, तो बहुत लोगों का आग्रह है कि कुछ जी दो बार